हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 15 जो SCERT द्वारा दी गई है और आज तिथि है 3 फरवरी 2022। रीडिंग अभियान का हमारा ये तीसरा सप्ताह है जिसका थीम है खूबी। कक्षा 4 के लिए ये कार्यपत्रिका है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी छुपी होती है, बस हमें उस खूबी को पहचानने की जरूरत है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक जंगल में चलते हैं और जानते हैं कि वहां किसकी खूबियों की बात हो रही है। तो चलिए हम एक जंगल की कहानी पढ़ते हैं। क्या है उस जंगल में? एक जंगल था, वहां सभी जानवर परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। एक बार जंगल का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई जिसमें हाथी, हिरण, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा सभी आए। राजा ने सबको उनके काम सौंप दिए। केवल खरगोश और गधे को काम देना बाकी था। अन्य जानवर बोले, महाराज, इन दोनों को अपनी सेना में शामिल मत कीजिए। शेर ने पूछा, क्यों? तो सभी जानवर बोले, महाराज, यह गधा तो इतना मूर्ख है कि यह हमारे किसी काम का नहीं है। युद्ध में हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होती है। तभी भालू बोला, महाराज, यह खरगोश बहुत डरपोक है। तभी महाराज ने कहा, भाइयों, आपने गधे और खरगोश की कमजोरियां तो देख ली, लेकिन क्या आपने इनकी खूबियों पर ध्यान दिया? सभी बोले, खूबियां? इनमें कौन सी खूबियां हैं महाराज? महाराज ने कहा, गधा इतनी तेज आवाज में चिल्ला सकता है कि मेरी दहाड़ भी उसके सामने हल्की लगेगी, और खरगोश के जितना फुर्तीला तो कोई और है ही नहीं। इसलिए मैं गधे को उद्घोषक बना देता हूं और खरगोश को संदेश वाहक बनाता हूं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस हमें जरूरत है उसे ढूंढने की। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए अब इस कहानी से संबंधित हम अभ्यास करते हैं। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए थे? तो देखिए ऊपर यहां पर यह है कि राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए थे। तो हम यहां से इस तरह लिख सकते हैं, प्रश्न से ले सकते हैं, राजा की सभा में कौन कौन से आए थे? हाथी, हिरण, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा। इस तरह से, ठीक है। राजा की सभा में कौन कौन से जानवर की जगह हम लिखेंगे हाथी, हिरण, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा आए थे। ठीक है, आए थे। तो ये जानवर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सभी जानवरों के ही नाम है। राजा की सभा में हाथी, हिरण, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा आए थे। अब अगला प्रश्न है, युद्ध के लिए खरगोश और गधे की किस खूबी पर उन्हें चुना गया? तो देखिए, गधे की तेज आवाज और खरगोश के फुर्ती के लिए उन्हें चुना गया। तो हम यहां से देखिए ऊपर जो प्रश्न हमें दिया गया है वहीं से हम लिख सकते हैं, युद्ध के लिए खरगोश को क्या है? युद्ध के लिए खरगोश को उसकी फुर्तीली, युद्ध के लिए खरगोश की फुर्ती के लिए। अब यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, युद्ध के लिए खरगोश को उसकी फुर्ती, खरगोश को उसकी फुर्ती, उसकी फुर्ती और गधे को देखिए, गधे को उसकी तेज आवाज, गधे को तेज आवाज। ठीक है, देखिए, युद्ध के लिए खरगोश को उसकी फुर्ती और गधे को उसकी तेज आवाज पर उन्हें चुना गया। ठीक है, युद्ध के लिए खरगोश को उसकी फुर्ती और गधे को उसकी तेज आवाज पर उन्हें चुना गया। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों की कोई एक खूबी लिखिए। अब यहां पर यह प्रश्न आपको स्वयं करना है। माता, भाई, पिता, इन सभी की आपको एक एक खूबी लिखनी है। ठीक है, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपको अच्छे से पता होगा क्या क्या खूबी है आपके परिवार के इन सदस्यों में, तो वो आपको यहां पर लिखनी है। आगे है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको इनके संवाद लिखने नहीं है,
ठीक है। अगर यहाँ पर आता कि आप अपनी कॉपी में लिखिए तो आप लिखिए, यहाँ पर है सिर्फ बताना, यानी आपको वॉइस मैसेज से, ऑडियो मैसेज से अपनी अध्यापक या अध्यापिका को बताना है। अब देखिए ये एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी जा रही है, हम मान लेते हैं ये किसी गांव से शहर में जा रही है। ये बच्चा पूछता है पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं, ये इसका पिताजी है, तो ये कहता है बेटा हम शहर जा रहे हैं। और फिर ये जो औरत है ये कहती है कि हम शहर में बहुत मजे करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई और संवाद भी इनके बना सकते हैं, कोई और बातचीत भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि परिवार के हर सदस्य की कोई ना कोई खूबी होती है, जरूर होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।